सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा और राजपिता जी के आशीर्वाद से हमारी यह पावन यात्रा प्रारंभ होती है। नमस्कार संगत जी। यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं, यह यात्रा है श्रद्धा, सेवा और समर्पण की। हम ठाणे स्टेशन पहुंचे रात के शांत समय में, करीब 12 बजे, और वहां से सीएसएमटी कोल्हापुर स्पेशल ट्रेन द्वारा इस पावन सफर की शुरुआत हुई। रात भर की यात्रा के बाद सूरज की पहली किरणों के साथ हम पहुंचे कोल्हापुर रेलवे स्टेशन। समय था करीब 11:30 बजे। वहां से हम सीधे गए होटल कृष्णा इन, जहां या अतुयशी किया। इसके पश्चात हम कोल्हापुर एसटी बस डिपो से सांगली के लिए रवाना हुए। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचे सांगली बस डिपो। वहां से एक कैब द्वारा हम आगे बढ़े उस दिव्य स्थल की ओर। श्रद्धालु एक ही भाव से एकत्र होते हैं। करीब 1 घंटे बाद हम पहुंचे 59वें निरंकारी संत समागम ग्राउंड। जैसे ही ग्राउंड में कदम रखा, मन स्वतः ही नतमस्तक हो गया। वहां हमें प्राप्त हुआ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और राजपिता जी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य। उनके दर्शन मात्र से मन को शांति और आत्मा को प्रकाश मिला। दर्शन उपरांत हमने कैंटीन में प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया और फिर माता जी के आशीर्वाद हेतु दर्शन पंक्ति में सम्मिलित हुए। समागम में हमें सत्संग सुनने का अवसर मिला, जहां हर वाणी हमें सत्य, प्रेम और मानवता का मार्ग दिखा रही थी। इसके बाद हमने ग्रहण की लंगर प्रसादी, जो समानता, सेवा और भाईचारे का झोंस जीवंत स्वरूप है। समागम में लगी प्रदर्शनी के माध्यम से निरंकारी मिशन की सेवा भावना और सद्गुरु की शिक्षाओं को और गहराई से समझने का अवसर मिला। शाम को हम कोल्हापुर लौटने के लिए बस द्वारा निकले, किंतु ईश्वर की इच्छा से हमारी ट्रेन छूट गई और उस रात हमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर विश्राम करना पड़ा। थकान थी, पर मन में कोई शिकायत नहीं। यात्रा सुविधा की नहीं, श्रद्धा की परीक्षा थी। यह समागम हमारे जीवन में शांति, धैर्य और भक्ति की एक अमूल्य स्मृति बन गया। सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना। एक तू ही निरंकार में तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। साध सगंत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।